शक्तिमान के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर आता है जिसकी पावर्स को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है तो वो है क्रिश। और इसीलिए आज हम क्रिश की पावर्स का ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि क्रिश में है कितना। क्योंकि हम क्रिश की पावर्स का ब्रेक डाउन करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें कोई मिल गया मूवी का कोई भी सीन नहीं होगा। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे क्रिश की सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टॉलरेंस लिमिट, जंप लिमिट और उसके साथ साथ कुछ बोनस पावर्स। सबसे पहले बात करते हैं क्रिश की सुपर स्पीड की। तो मूवी के स्टार्टिंग के इस सीन में जब क्रिश पहली बार दौड़ता है तो वो एक घोड़े के साथ रेस लगा रहा होता है। तो भैया एक एवरेज हॉर्स की स्पीड 80 to 90 किलोमीटर पर आवर जा सकती है। बाकी ये घोड़े की नस्ल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको मान के चलें तो क्रिश यहाँ से घोड़े से तेज़ भाग रहा है, यानी कि अगर ज़्यादा नहीं तो वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो भाग ही रहा है। यानी कि हमारा हीरो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। और इसीलिए इस सीन में जब वो प्रिया मेहरा को छोड़ने जाता है, प्रिया मेहरा नहीं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई तो सिर्फ प्रिया, तो वो आराम से बस की स्पीड को चेज़ कर रहा था। तो यही पूरी कहानी थी। लेकिन उसके बाद फिल्म की एंडिंग में वो एक हेलीकॉप्टर को चेज़ कर रहा था जिसमें कि डॉक्टर आर्या बैठकर जा रहे थे। तो देखने को तो ये हेलीकॉप्टर लिटिल बर्ड की तरह लग रहा है जिसकी टॉप स्पीड 282 किलोमीटर पर आवर तो होती ही है। यानी ज़्यादा नहीं तो क्रिश कम से कम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो यहाँ पे भाग ही रहा था। लेकिन उसके बाद क्रिश की स्पीड का पता तो हमें तब लगता है जब आखिरी में डॉक्टर आर्या रोहित और प्रिया पे गोली चलाता है। आप देख सकते हैं क्रिश कितनी दूर से इन दोनों को बचाने के लिए आया था। और जो डॉक्टर आर्या के पास पिस्टल है वो देखने को 9mm पिस्टल लग रही है। अभी देखो यार, गन का इतना नॉलेज तो नहीं है लेकिन 9mm की पिस्टल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये आसानी से मिल भी जाती है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इसलिए हम 9mm की पिस्टल को यहाँ पे मान के चलते हैं। इसकी बुलेट की स्पीड लगभग 1500 फीट पर सेकंड होती है। तो इस कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए हम हर एक यूनिट को किलोमीटर और केजी में लेंगे, क्योंकि किलोमीटर और केजी को लोग आसानी से समझ सकते हैं इंस्टेड ऑफ किलो न्यूटन्स, क्यूबिक फीट्स, मीटर स्क्वायर एटसेट्रा। तो यहाँ पे बुलेट की स्पीड लगभग 1645 किलोमीटर पर आवर तो रही ही होगी। तो यानी कि क्रिश इससे ज़्यादा तेज़ भाग रहा था। अगर हम अप्रोक्सीमेट ले तो लगभग क्रिश 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पे भाग रहा था। और इसी के साथ क्रिश साउंड की स्पीड को भी पार कर जाता है। साउंड की स्पीड होती है 1234 किलोमीटर पर आवर और इस स्पीड को काउंट करते हैं 1 मैक में। तो हम कह सकते हैं क्रिश साउंड की स्पीड से फास्ट भागता है, यानी कि उसकी स्पीड 1 मैक से भी ज़्यादा है। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है और क्रिश 3 की मूवी स्टार्ट होती है। और क्रिश 3 की मूवी की स्टार्टिंग में हमें वो एक प्लेन को चेज़ करते हुए नज़र आता है। तो ये प्लेन है एयर किंग एयरलाइंस का एयरबस मॉडल जिसकी टॉप स्पीड 1185 किलोमीटर पर आवर होती है। तो क्रिश यहाँ पे इसको आसानी से चेज़ करता है, यानी कि उसकी स्पीड इससे ज़्यादा रही होगी। लेकिन ये सीन कुछ ज़्यादा खास नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा स्पीड हमें पिछले राउंड में मिल चुकी है। लेकिन क्रिश की मैक्सिमम स्पीड हमें तब देखने को मिलती है जब कार्ल द्वारा बनाया हुआ स्ट्राइकर वहाँ पे सारे लोगों की आइसक्रीम चुरा रहा था। आइसक्रीम चोर। तो स्पीड बताने से पहले हम स्ट्राइकर के बारे में जान लें। उसे किस चीज़ से बनाया था इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसकी हरकतों को देख के लगता है कि उसे छिपकली और गिरगिट के डीएनए से मिलकर बनाया है। अब आप सोचेंगे गिरगिट ही क्यों, मेढक क्यों नहीं? मेढक भी जीभ से स्ट्राइक करता है लेकिन वो सिर्फ कुछ दूरी तक ही होती है। लेकिन जैसी स्ट्राइक हमारा स्ट्राइकर यहाँ पे कर रहा है, इतनी लंबी जीभ सिर्फ गिरगिट की ही होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गिरगिट के जीभ से स्ट्राइक करने की स्पीड लगभग 2590 मीटर पर सेकंड की होती है, यानी कि 9324 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सेकंड के 100वें हिस्से में गिरगिट अपनी जीभ से स्ट्राइक करता है। ये स्पीड इतनी कम है कि आप तो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। और इसीलिए यहाँ पे किसी को पता नहीं चल रहा था कि उनकी आइसक्रीम कौन चुरा रहा है। लेकिन क्रिश उसकी जीभ को देख लेता है। और सिर्फ इतना नहीं, स्ट्राइकर के साथ फाइट वाले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि ना सिर्फ क्रिश उसकी जीभ को देख रहा है बल्कि उसके अटैक को भी आसानी से डॉज कर रहा है, जिसे देखकर स्ट्राइकर भी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगर हम अप्रोक्स लेके चलें तो यहाँ पे क्रिश लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यहाँ पे देख रहा है और उससे फाइट भी कर रहा है, यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना तेज। यानी क्रिश की स्पीड लगभग 8 या 9 मैक तक पहुंच सकती है। भाई इतनी तेज़ सुपर हीरो के साथ मैं तो फाइट नहीं करने वाला, आप अपना देख लो।
अब हम बढ़ते हैं कृष की सुपर स्ट्रेंथ की तरफ। तो कृष मूवी में जब वो छोटा रहता है तो क्रिकेट खेलने के दौरान वो अपने बैट को इतनी ज़ोर से फेंकता है कि वो पता नहीं उड़ के कहाँ चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो बॉल फेंक के पूरे स्टोन्स को तोड़ देता। लेकिन इस सीन में भी उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इस सीन में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टग ऑफ वार हो रहा है, जहाँ पे एक साइड अकेला कृष्णा है और दूसरी साइड 7 लोग हैं, जिनमें से 2 फीमेल और 5 मेल हैं। तो इंडिया में एक एवरेज मेल का वेट लगभग 60 रहता है और एक एवरेज फीमेल का वेट लगभग 45 रहता है। यानी कि फीमेल्स का वेट हुआ 90 और मेल्स का वेट हुआ 300। और अगर हम स्टैंडर्ड की माने तो एक इंसान आराम से अपनी बॉडी का 30% वेट को आसानी से पुश कर सकता है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सीधे इनकी बॉडी का आधा वेट ले लेते हैं। तो इन सभी के वेट का टोटल हुआ 390, जिसका हाफ होता है 195। यानी कि कृष्णा यहाँ पे 195 kg को पुल कर रहा था। और इसीलिए जब सर्कस में आग लगी थी तो वो बच्चों को आसानी से उठा के बाहर फेंक पाया था। सुपर स्ट्रेंथ का इसके बाद तो कोई हमें कृष में कोई अच्छा सीन देखने को नहीं मिला, लेकिन कृष 3 में हमें काफ़ी सीन देखने को मिले। तो इस प्लेन चेज सीन में जब प्लेन का लैंडिंग गियर ख़राब हो जाता है तो कृष इस प्लेन का वजन अपने कंधों के ऊपर रख लेता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक एयरबस है जिसका अप्रोक्सीमेट वजन 580 टन्स होता है। लेकिन लैंडिंग के दौरान और भी कई सारी फोर्सेस लगती हैं और प्लेन का पूरा वजन 3 टायरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे उतरते वक्त इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम यही मान लेते हैं कि यहाँ पे कि कृष्ण यहाँ पे पूरा का पूरा 580 टन्स का प्लेन ही उठाया था। और 580 टन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कृष की असली स्ट्रेंथ तो हमें फिल्म के एंडिंग में पता चलती है, जब उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही उठा लिया। लेकिन क्योंकि ये बिल्डिंग टूटी हुई है तो हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इसकी हाइपोथेटिकल वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो बिल्डिंग में टोटल 2 तरह के वेट होते हैं, डेड लोड और लाइव लोड। डेड लोड यानी कि बिल्डिंग का अपना भार, लाइव लोड यानी कि उसमें जो भी चीज़ें हैं, फर्नीचर वगैरह, आदमी जो भी है वो। लेकिन क्योंकि हमें इस बिल्डिंग का स्क्वायर मीटर एरिया और इसके अंदर क्या क्या सामान है वो नहीं पता है, तो हम एक अप्रोक्सीमेट अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस बिल्डिंग का वेट क्या था। तो अगर आप ध्यान से इस बिल्डिंग के फ्लोर को काउंट करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 8 फ्लोर है। हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है हम वही मान रहे हैं। और ये एक ऑफिस बिल्डिंग है तो कम से कम एक फ्लोर में 10 या 11 रूम तो रहे ही होंगे। और हम मान के चलते हैं कि हर एक रूम का साइज़ 10 बाई 10 फीट है, जिसकी हाइट 3 मीटर के अराउंड है। बिना रूम के अंदर गए हम ये तो नहीं बता सकते कि वहाँ पे कितने बीम्स, कॉलम, स्लैब्स और क्या उनकी थिकनेस है, लेकिन हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। एक नॉर्मल 10 बाई 10 रूम का डेड लोड लगभग 196 किलो न्यूटन ही निकलता है। और ये आंकड़े हमें खुद जूनियर जी ने दिए हैं, तो थैंक यू जूनियर जी। इसको हम लगभग 200 किलो न्यूटन मान के चलते हैं। और ताकि आपको समझ आ जाए हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। 200 किलो न्यूटन को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो निकल के आता है 20,000 केजी, यानी कि 20 टन। यानी कि लगभग एक रूम का 20 टन वजन होता है। और हमने आपको बताया कि अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे 10 रूम थे तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 × 10, हमारे पास निकल के आता है 200 टन्स। और यहाँ पे 8 फ्लोर है तो सीधा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 के साथ, तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो है 1600 टन्स। जी हाँ। और अभी हमने इस बिल्डिंग की काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की है, चाहे वो उसका लाइव लोड हो या उसके अंदर का कई सारा पोर्शन, चाहे वो लॉबी हो, कॉरिडोर हो, स्टेयरकेस हो, एटसेट्रा। और अगर हम अप्रोक्सीमेट सभी को मिला दें तो लगभग यहाँ पे 3200 टन्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज व्हेल का वज़न 100 टन्स होता है। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो यानी कि कृष्ण ने उस टाइम पे 32 व्हेलों को अपने हाथ के ऊपर उठाया था। आप सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण ने उस टाइम कितनी ज़्यादा लोड को अपने ऊपर लिया था। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन हम जल्दी कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। अब हम बात करते हैं कृष्ण की टॉलरेंस लिमिट की, यानी कि उसकी सहनशीलता की। तो कृष्ण मूवी के शुरू में वो छोटा बच्चा कृष्ण की माँ को कहता है कि वो देवी मंदिर के सबसे ऊपर की पहाड़ी से नीचे कूद गया, लेकिन हमें पता नहीं वो कौन सी पहाड़ी है और कितनी हाइट है, इसलिए उसको छोड़ते। फिर उसके बाद आग लगती है सर्कस में और उसके बाद हमें कुछ अंदाज़ा मिलता है कि कृष्ण फायर प्रूफ भी है। कुछ सीन में वो डायरेक्ट आग में भी घुसा, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं रहा जिससे हमें ये पता चल सके कि कृष्ण फायर प्रूफ है या नहीं। लेकिन हाँ, कृष्ण टेम्परेचर सहन कर सकता है, लेकिन कितना इसका अभी हमें पता नहीं। और उसके बाद वो कार से भी मार खाता, बिल्डिंग्स को तोड़ता है,
सीधा रोड में घुस जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके एक स्क्रैच भी नहीं आता। हाँ, जब कार्ल ने उसे मारा तब उसका मुंह टूट गया था, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि क्रिश काफ़ी हद तक दर्द को बर्दाश्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्रिश के जंप लिमिट की। तो यह क्रिश की स्टार्टिंग मूवी में जब पहली बार वो जंप करता है घोड़े के ऊपर से, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो एक एवरेज हॉर्स की हाइट 1.4 से 1.8 मीटर तक की होती है। हम यहाँ पे 1.5 मीटर मान के चलते हैं। तो इस फुटेज से हमें पता चलता है कि क्रिश यहाँ पे घोड़े के डबल साइज़ ऊपर है, यानी कि लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पर, और 3 मीटर यानी कि एक फ्लोर। तो हाँ, क्रिश एक फ्लोर के ऊपर जंप कर सकता है बिना किसी की मदद के। लेकिन क्रिश 3 के सीन में जब वो प्लेन को चेज़ कर रहा हो, तो यहाँ पे एक ऐसा सीन आता है जब वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है सीधा रोड पे। बिल्डिंग की हाइट तो हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन जब वो वापस जंप करता है जिस बिल्डिंग पे, उस बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग है, और हम मान के चलते हैं कि दोनों की हाइट इक्वल है। और अगर हम उस बिल्डिंग के फ्लोर की काउंटिंग करें तो जो हमें फ्लोर दिखाई दे रहे हैं वो है 24, और 6 उसके नीचे और होंगे लगभग। तो यानी कि लगभग ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है। और मैंने आपको बताया कि एक फ्लोर की हाइट लगभग 3 मीटर के अराउंड होती है। तो यहाँ पे अगर हम 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हाइट निकल के आती है वो है 90 मीटर। तो क्रिश सीधा यहाँ से नीचे गिरता है और वापस 90 मीटर का जंप लगाता है, और यहीं से हमें क्रिश की टॉलरेंस लिमिट का भी पता चलता है। तो 30 स्टोरी बिल्डिंग काफ़ी लंबी होती है। इतनी ऊंचाई से इंसान टर्मिनल वेलोसिटी को छू सकता है। टर्मिनल वेलोसिटी बोले तो ऐसी स्पीड जिसके आगे इंसान की स्पीड नहीं बढ़ सकती जब वो नीचे गिर रहा हो। तो इंसान के नीचे गिरने की स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन अगर वो सिर की तरफ से गिर रहा है तो यही 250 के पार पहुंच सकती है। तो क्रिश यहाँ पे क्योंकि सीधा गिर रहा है पैरों के बल, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं क्रिश लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे गिर रहा है, और नीचे गिरते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अगर हम ये माने कि क्रिश आसमान से बिना पैराशूट के गिरेगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्रिश के कुछ बोनस पावर्स की। क्रिश के मूवी के शुरू में ही हमें ये पता चल जाता है कि क्रिश का IQ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3rd स्टैंडर्ड वाले बच्चों का होमवर्क करता है, और जब टीचर द्वारा उसका टेस्ट लिया गया तो वो सभी क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर दे रहा था। और इसके साथ साथ क्रिश के पास है कोपिंग स्किल। कोपिंग स्किल मतलब किसी चीज़ को देखकर हूबहू वैसी ही चीज़ सीख लेना। इसी के चलते उसने ड्राइंग सीखी, अपनी दादी माँ से इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, और जब वो शहर जाता है तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन होता है, जिसको कि अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, उसे देखकर वो एक एक स्टेप सीख लेता है। क्रिश वही सारी चीज़ें रिपीट करता है जो उसने देखी, यानी कि आप देख सकते हैं उसने देखा और सीखा और उसे एग्जीक्यूट किया, वो भी अपने टच में। और अगली पावर है टेलीपैथी। यस, क्रिश टेलीपैथी कर सकता है। हमने देखा है कि वो जानवरों से किस तरह से बात करता है, इसी कारण से वो तालाब से मछली को बाहर निकाल देता है। और इस सीन में जब उन्होंने क्रिश को मंकी से भिड़वाने की चाल खेली थी तो उसने टेलीपैथी से बात करके उसे रोक दिया। हालांकि उसकी टेलीपैथी के बारे में हमें कुछ इतना खास पता नहीं है, लेकिन हाँ, उसने जानवरों से तो बात की है। अगली चीज़ है टेलीकिनेसिस। यस, क्रिश टेलीकिनेसिस कर सकता है, यानी कि वो चीज़ों को हवा में उड़ा सकता है बिना उसे छुए। लेकिन उसने ये शक्ति का सिर्फ एक बार ही यूज़ किया था क्रिश 3 मूवी में, लेकिन हाँ, कर तो सकता है। लेकिन उसके बाद क्यों नहीं किया इसका हमें पता नहीं, हो सकता है अगली मूवी हमें इसका पता चले। और इसके साथ साथ क्रिश काफ़ी दूर के साउंड भी सुन सकता है। जैसे क्रिश 3 में हमें पता चला कि जब कार्ल के चेले रोहित मेहरा को ढूंढ रहे थे और उसकी लैब को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे, तो क्रिश को वहाँ से आवाज़ आ जाती है और वो लैब में देखने जाता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हालांकि ये तो नहीं पता कि वो लैब कितनी दूर थी और क्रिश कितनी दूर तक सुन सकता है, लेकिन हाँ, वो सुन तो सकता है काफ़ी दूर की आवाज़। और हाँ, दोबारा जिंदा होने के बाद क्रिश की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, उसके बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम प्रॉपर उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अब क्रिश उड़ भी सकता है। ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। अगर आपको 1% भी इस वीडियो से सीखने को मिला और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और इसके साथ ही अगर आपका और भी क्वेश्चन है क्रिश से रिलेटेड तो हमें कमेंट में पूछना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।